खाली समय हर किसी के ज़िंदगी में आता है। अगर आपके पास खाली समय होते हैं तो ये आपकी बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि खाली समय आपको दो चीज़ें देता है, एक बर्बादी या तो दूसरा बदलने का मौका। ये आप पर पूरी तरह डिपेंड करता है कि आप इस टाइम को किस तरह यूटिलाइज करेंगे और कैसे इसे इम्प्रूव करेंगे। आज के ब्लॉग में मैं कुछ ऐसी ट्रेंडिंग हैबिट्स के बारे में बताऊंगी कि अगर आप अपनी फ्री टाइम को अवेल करते हुए इन आदतों को अपनी लाइफ में लाएंगे तो कुछ हफ्ते या कुछ महीनों में आप अपनी ज़िंदगी को बेहतर बना सकते हैं और अपनी लाइफ को टोटली चेंज कर सकती हैं। देखिए, हम में से बहुत सी औरतें अपने खाली समय में टीवी देखती हैं या फेसबुक, व्हाट्सएप, रील्स, वीडियो, ये सब चीज़ें देखकर ना अपना टाइम बर्बाद करती हैं या लोगों के साथ ना गॉसिप करके अपना टाइम पास करती हैं। और कई औरतें तो दूसरी औरतों के साथ कई घंटे गॉसिप करती रहती हैं। हम में से तो कई औरतें ऐसी होती हैं जो कहती हैं कि हमारे साथ तो अच्छा होता ही नहीं है। तो आप खुद सोचें कि लाइफ में ऐसी अप्रोच होगी तो कुछ अच्छा कैसे होगा। तो आज मैं आपको बताऊंगी आपकी इस फ्री टाइम को, चाहे आपके पास ज़्यादा है या कम है, इसे किस तरह से आप यूटिलाइज यानी उपयोग करना है और कैसे अपने समय को, अपनी ग्रोथ को सक्सेस के लिए यूटिलाइज कर सकते हैं। सभी पॉइंट इम्पॉर्टेंट हैं। अगर आप सब पर इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते तो कम से कम 2 से 4 में तो ज़रूर करें, तो आपकी लाइफ ना ज़रूर चेंज हो जाएगी। अगर आप अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए, अपने हस्बैंड, अपने बच्चों के लिए कुछ करना चाहती हैं ना, तो आप वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। तो स्टार्ट करते हैं आज का ब्लॉग। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। अपने टॉपिक पर डिस्कस करने से पहले ना मैं आपको बता दूँ, यहाँ ना आपको लग रहा होगा कि जैसे किसी का बर्थडे है। ये ना मेरा बेटा है, इसको ना केक खाने का बहुत शौक़ है। उसी के लिए से ना केक लेकर आए थे और उससे वो कट कर रहा है। किसी के बर्थडे का केक भी होता है ना तो वही कट करता है, क्योंकि उसको ना खाने का भी शौक़ है और कट करने का भी। इसके आगे ना और अलग अलग क्लिप भी ऐड हैं इसमें, जो कि आपको आगे देखने के लिए मिलेंगी। तो चलिए जी, साथ ही ना अपने टॉपिक पर डिस्कस करते हैं। देखिए, खाली समय तो हर औरत की ज़िंदगी में आता रहता है, लेकिन समझदार औरत वही होती है जो इस समय को ना बर्बाद करने से अच्छा अपने लिए, अपने घर के लिए काम में लाए। ज़्यादातर औरतों की ज़िंदगी बिज़ी होती है, कभी घर के काम, कभी बच्चों के काम, कभी हस्बैंड की जिम्मेदारियाँ। लेकिन जब भी खाली समय मिल जाए तो समझ नहीं आता कि हम इस समय को किस तरह से काटें। अगर इस टाइम को सही तरीके से इस्तेमाल करें ना तो हमारी लाइफ में सुधार ला सकते हैं। तो पॉइंट नंबर 1 है, नए डिजिटल स्किल्स सीखें। आजकल के फास्ट ज़माने में ना अपने खाली समय को आराम या टीवी में गुजार देना बिल्कुल फ़ायदेमंद नहीं है। अगर आप चाहें तो इसी समय को अपने फ्यूचर के लिए पूंजी बना सकती हैं। आजकल बहुत सारे डिजिटल स्किल्स सिखाए जा रहे हैं। बहुत सारे ऐसे कोर्सेज हैं जो घर बैठकर फ्री में और आसानी से कर सकती हैं, जैसे ग्राफिक डिज़ाइन, वीडियो एडिटिंग, कंटेंट राइटिंग। ये स्किल्स कुछ महीनों में आप सीख सकती हैं और ये ना सिर्फ आपको बिज़ी रखता है बल्कि ये आपकी आर्थिक स्थिति को भी बेहतर करता है। देखिए, पैसा कमाना किसको अच्छा नहीं लगता। अगर आप टैलेंटेड हैं तो आप ये स्किल सीखें, अपने खाली समय को यूं ही बर्बाद ना करें। सिर्फ कुछ हफ्ते या महीनों की बात है, आप अच्छा सा एक स्किल सीख जाएंगी और पैसा कमाने लगेंगी। एक बात याद रखना कि समय वेस्ट करने की बजाय किसी चीज़ को सीखने में लगाना एक बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट है। दूसरा पॉइंट है, अपनी बात करने की कला में सुधार करें। दुनिया में सबसे अच्छा जो स्किल्स माना जाता है वो है आपका बात करने का हुनर। नई स्किल्स सीखना जैसे इंग्लिश, ये आपकी बात करने की कला में सुधार करता है, आपकी पर्सनालिटी को निखारता है, आत्मविश्वास बढ़ाता है। अच्छी बात करने का जो स्किल्स है वो आपको हर जगह फ़ायदा देता है, चाहे आपकी पर्सनल लाइफ हो या प्रोफेशनल लाइफ हो। जिस भी लैंग्वेज में आपका काम है, आपका बोलने का तरीका, बॉडी लैंग्वेज, आपकी टोन, आपकी वोकैबुलरी, कम्युनिकेशन ना बहुत मैटर करती है। यूट्यूब पर बहुत सी ऐसी वीडियोस हैं जहां से आप इंग्लिश लैंग्वेज सीख सकती हैं, अपने बोलने के तरीके को बेहतर कर सकती हैं। इंग्लिश के वर्ड को सीखें। ये ना सोचें कि मुझसे नहीं हो रहा है या गलती हो रही है। कोई बात नहीं, आप डायरी में लिख लें, गलती से ही आप सीखेंगी। तीसरा पॉइंट है, अव्यवस्था हटाने की आदत।
आज आपके पास टाइम फ्री है, आपने सारे काम कर लिए हैं, अब आपको समझ नहीं आ रहा कि आप क्या करें, आप बोर होना शुरू हो गई हैं, तो फ़ोन हटाएं, अपने वर्क प्लेस को, अपने घर को साफ़ करना शुरू कर दें। खाली समय में अपनी अलमीरा, किचन या स्टोर रूम को थोड़ा ऑर्गेनाइज़ कीजिए। पुराने सामान को अलग करके यूज़फुल और नॉट यूज़फुल को आप छांट लें। इससे घर साफ़ सुथरा रहेगा और आपका काम आगे आसान हो जाएगा। इससे घर का जो एनवायरनमेंट है ना, पॉजिटिव होता है और समय बचता है और मन भी बहुत हल्का हो जाता है। चौथा पॉइंट है किताब पढ़ना, यानी दिमाग को तेज़ और ज़िंदगी को बेहतर बनाने की आदत। किताब पढ़ने से मतलब सिर्फ नॉवेल या स्टोरी पढ़ना नहीं है, बल्कि रोज़ थोड़ा समय किताबों को देने की आदत से है। ये किताबें ज्ञान वाली, मोटिवेशनल, स्किल सिखाने वाली या स्टोरी बुक्स कुछ भी हो सकती हैं। मतलब रोज़ाना कम से कम 10 से 15 मिनट किताबों के लिए निकालना। किताब पढ़ने की आदत आपके दिमाग को शांत, फोकस्ड और क्रिएटिव बनाती हैं। इससे ना स्ट्रेस भी कम होता है। पांचवा पॉइंट है अपना हॉबी फिर से स्टार्ट करें। हॉबीज़ ना आपके दिमाग को रिलैक्स करती है। रोज़मर्रा के कामों का स्ट्रेस कम करने का सबसे आसान तरीका है अपने शौक़ को टाइम देना। जब आप पेंटिंग, राइटिंग, सिलाई, कढ़ाई या म्यूज़िक, इसमें से आपकी जो भी हॉबी हो और अदर भी जो भी हॉबी है ना, वो आप करें, इससे आपकी सोचने की क्षमता और क्रिएटिविटी अपने आप बढ़ती है। कई बार हमारा शौक़ ही हमारा स्किल बन जाता है। हो सकता है वही आपके करियर या छोटे बिजनेस का रास्ता खोल दे। छठवां पॉइंट है अपने लक्ष्य को निर्धारित करें। कभी फ्री टाइम में बैठें और अच्छे से सोचें कि अगले 2 महीने, 4 महीने में, 6 महीने में आपको क्या करना है। आपके 2 से 3 गोल सेट कर लें और आप आगे इसका ग्रोथ प्लान भी बनाएं कि आपको इस काम को किस तरह करना है, कैसे अपने गोल को अचीव करना है और रोज़ ना इस पर काम करें। क्योंकि जब एग्जैक्टली आप ये सोचते हैं कि ज़िंदगी में क्या करना है, तो आप उसे पाने के लिए मेहनत भी करते हैं। आपको एक डायरेक्शन मिलता है, नहीं तो आप डायरेक्शन लेस होते हैं। आपकी ज़िंदगी गुजर रही होती है, सुबह से शाम हुई, घर के गिने चुने काम किए, दिन गुजरे, हफ्ते गुजरे, महीने और फिर साल गुजर गए और आप वहीं के वहीं होते हैं जहां आप आज से 5 साल या 10 साल पहले होते थे। आपकी लाइफ में कोई चेंज, कोई इम्प्रूवमेंट नहीं आई होती। इसलिए अपनी लाइफ में कोई गोल ज़रूर सेट करें और उसके लिए आप काम भी करें और उस गोल को पाने की पूरी कोशिश में लग जाएं, तो कैसे आपकी ज़िंदगी नहीं बदलेगी। सातवां पॉइंट है डायरी लिखना। डायरी लिखना आपके मन, सोच और ज़िंदगी को व्यवस्थित करने का आसान और असरदार तरीका है। ये आपके अंदर की उलझनों को कम करता है। जो भी बात आपको अच्छी या बुरी लगती है, डायरी में उतार देते हैं ना, तो आपका जो माइंड वो फ्रेश लगने लगता है। साथ ही 2 सवाल अपने आप से पूछें। पहला सवाल कि आज आपने ऐसा क्या किया कि आप अपने लाइफ में आगे बढ़ेंगे और अपने सपने को पूरा कर पाएंगे, और आज आपसे ऐसी कौन सी गलती हो गई जो कल आप रिपीट नहीं करेंगे। वो गलती जो आपको पता हो जिसकी वजह से मैं पीछे जा रही हूँ या मेरे लिए सही नहीं है। जब आप इन चीज़ों को समझेंगे तभी आप वो गलती करने से बचेंगे। 8वां पॉइंट है खुद को चुनौती दें। अपने आप को रोज़ कोई ना कोई चैलेंज दें। देखिए, रोज़ हम वही सेम काम कर रहे होते हैं, जो हमारी रोज़ की जो जिम्मेदारियां होती हैं। कुछ नया नहीं कर रहे होते, कुछ अलग, कुछ यूनिक नहीं करते। तो रोज़ हम एक ही चीज़ करते रहेंगे, रोज़ एक ही काम करते रहेंगे, तो हमारी ज़िंदगी भी वही रहेगी, आगे नहीं बढ़ेगी। तो खुद को चैलेंज दें, कुछ टास्क दें, कुछ टारगेट दें। 9वां पॉइंट है पॉडकास्ट सुनें। ऐसा कंटेंट देखें, ऐसी मूवी देखें जिसमें आप कुछ सीख सकें, या ऐसा कंटेंट देखें कि जिसमें आप कुछ लर्न करें और आगे बढ़ें। क्योंकि इस तरह की वीडियोस आपको सही ट्रैक पर रहने पर हेल्प करती है। पर्सनल डेवलपमेंट या पर्सनालिटी डेवलपमेंट की वीडियो देखें, यूज़लेस चीज़ें ना देखें। 10वां पॉइंट है योगा एक्सरसाइज करें। आप योगा एक्सरसाइज या नॉर्मल वॉक करें, किसी भी तरीके से एक्सरसाइज करें। आप ऐसा एक्सरसाइज करें जिससे आपको पसीना आए, सांस फूले। ये ना सोचें कि आप झाड़ू लगा रही हैं, पोंछा लगा रही हैं, किचन के काम कर रही हैं या सीढ़ियों से चढ़ रही हैं, ऊपर जा रही हैं, नीचे उतर रही हैं तो आपकी एक्सरसाइज हो गई। इस तरह से एक्सरसाइज नहीं होती, क्योंकि ऐसे में ना आपको पसीना नहीं आता और आपकी हार्ट बीट तेज़ नहीं होती।
जब तेज़ वॉक करते हैं तो आपका जो ब्लड सर्कुलेशन है इंक्रीज़ होता है, आप फिट रहते हैं और आप पर पॉजिटिव इम्पैक्ट भी आता है। एक्सरसाइज करने से आपकी बॉडी फिट होती है, आपके फेस में ग्लो आता है, इसके वजह से आप अच्छे लग रहे होते हैं और जिससे ना आपको कॉन्फिडेंट भी आता है। 11वां पॉइंट है आईने के सामने खुद से बात करना। आईने के सामने खुद से बात करना ये एक बहुत ही आसान लेकिन असरदार सेल्फ मोटिवेशन और सेल्फ लव का तरीका है। आईने में अपनी आँखों में देखकर जो आप खुद से कहते हैं उसका सीधा असर आपके दिमाग और दिल पर पड़ता है। खुद को सराहना यानी अपने अच्छे कामों, कोशिशों और खूबियों को पहचानें और अपने आप को अप्रिशिएट करें, अपनी तारीफ़ करें। 12वां पॉइंट है रोज़ाना तैयार होएं। जब भी आप फ्री होते हैं तो अपने आप पर भी ध्यान दें। दिन भर घर पर रहकर बस नाइट सूट में घूमते हैं। एक छोटी सी हैबिट आपके मूड और कॉन्फिडेंस को बूस्ट करती है। ये आपकी ज़िंदगी में पॉजिटिव एनर्जी लाती है। आप अपनी स्किन केयर एक रूटीन बनाइए। इसका मतलब ये नहीं कि आप हैवी मेकअप करें या पार्टी ड्रेस पहनकर घूमें। क्लीन का मतलब है आप कंफर्टेबल कपड़े पहनें, थोड़ा फेस वॉश, थोड़ा बहुत घर में ही बना बेसन या दही का फेस पैक लगा लें, अपने हेयर के लिए कोई पैक बना लें। थोड़ा रेडी होने से दिमाग भी थोड़ा एक्टिव होता है। 13वां पॉइंट है सोशल मीडिया का उपयोग सीमित करें। हमको ये लगता है कि घर का काम सुबह से शाम तक करके या ऑफिस का काम करके बड़ा थक गए हैं, अब हम रिलैक्स होने के लिए देर तक टीवी देखेंगे, आराम से बैठकर मोबाइल को स्क्रॉल करेंगे, रील्स देखेंगे। ये सोचते हैं हम कि अब हम खुद को मेंटली रिलैक्स करेंगे मोबाइल देखकर, लेकिन होता बिल्कुल इसके अपोजिट है। ये जो स्क्रीन है ना वो हमारे ब्रेन को डैमेज करती हैं। हम अपने आप को किसी से कंपेयर करने लगते हैं, हम अपने आप को दूसरों से कंपेयर करने लगते हैं। हम सोचते हैं कि दूसरों की लाइफ हमसे बेहतर है, उसके पास तो इतना सब कुछ है, हमारे पास नहीं है। बड़े बड़े बिजनेसमैन या यूट्यूबर से कंपेयर करके हम हमारे दिमाग को पूरी तरह से डैमेज कर लेते हैं, क्योंकि हम अपने आप को कुछ समझते ही नहीं हैं और कुछ करने के लिए काबिल भी नहीं होते हैं। जब भी आप फ्री हो, जब भी आपके पास कम या ज़्यादा टाइम हो, तो इन हैबिट पर ज़रूर इम्प्लीमेंट करें। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय बाय, टेक केयर।